हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं अरिजीत, आप देख रहे हैं टीवीजी व्लॉग्स। और आज क्या बताऊं गाइस, बहुत दिन बाद मैं वीडियो लेके आया हूं, बहुत दिन बाद। मतलब पहले तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी इसके लिए, क्योंकि इतना लेट हो गया। और आज का जो टॉपिक देख रहे हैं गाइस, तो आज का टॉपिक डेफिनेटली कोई गैजेट या बाइक रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा अलग है। प्लीज़ कंसिडर कीजिए। और मुझे लगता है आज का जो सिनेरियो है, तो इसे देखते हुए ये वीडियो आपको एटलीस्ट पूरा देखना चाहिए, ताकि आपको भी इसके बारे में जानकारी पूरा रहे और आप भी इसके बारे में और ज़्यादा प्रिकॉशन ले सके। और अगर इन केस विद गॉड से अगर नहीं होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर इन केस किसी को ये हो जाता है तो एटलीस्ट कुछ रेमेडीज़ मैं बताऊंगा, ताकि जल्द से जल्द रिकवर करने के लिए उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रख सके। तो बिना कोई देरी किए चलिए मैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। और मेरा जो एक्सपीरियंस था, जो हॉरिबल एक्सपीरियंस था, मैं शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो में। तो हाँ गाइस, सबसे पहले तो देखिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि ये वीडियो कोई गैजेट या टेक रिलेटेड नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। ये मेरा वो 15 या 12 डेज़ का एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ, जो मुझे लास्ट मंथ को हुआ था गाइज़। और ये बहुत ही पैथेटिक एक एक्सपीरियंस था, जिसको आज का डेट जो है सब लोग कोरोना वायरस कोविड बोल के जाना जा रहा है। ठीक है, तो मुझे हुआ था या नहीं वो तो मैं आपको एंड में बताऊंगा, वीडियो के एंड में। बट पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सब चीज़ शुरू कैसे हुआ, ये कहाँ से शुरू हुआ और इसका इफ़ेक्ट कैसे आपको समझ में आएगा और ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं वो आपको बताना चाहूँगा। और मतलब आपको भी कैसे ये आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हाँ, आपको भी वैसा ही कोई वायरस ने अटैक किया है या आपको भी वैसा ही कुछ होने वाला है, तो ये आप कैसे समझेंगे, तो वो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गाइज़, ये 12 सितंबर का बात है, पिछले महीने में 2020, जब सबसे पहले मेरे पापा को कुछ सिम्टम्स देखना स्टार्ट हुआ। मेरे पापा को अचानक से वीकनेस फीलिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, मतलब मेरे पापा जो है बहुत एक्टिव इंसान है, अभी भी उनका मोर देन 60 प्लस उनका एज है, 65 के आसपास। लेकिन मतलब विद गॉड ग्रेस अभी भी वो बहुत एक्टिव है। ठीक है, लेकिन अचानक से एक दिन, वो संडे था, मुझे अभी भी याद है, अचानक से एक दिन वो बहुत वीक फील कर रहे थे और पूरा हमेशा बोल रहे थे कि मुझे सोने का मन कर रहा है, सो जाने का मन कर रहा है और उठने का अभी कोई एनर्जी नहीं है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो ये फर्स्ट सिम्टम था गाइज़। उसके बाद जो हुआ, मेरे पापा को थोड़ा सा बुखार टाइप आने लगा, लेकिन कोई बुखार नहीं आया था, मतलब 100 के ऊपर भी टेम्परेचर नहीं गया था। बट ऑलमोस्ट ये आपका 99 टू 100 तक ये आसपास होवर कर रहा था पहले 2 दिन। और उसके बाद ठीक 2 से 3 दिन बाद गाइज, अब पापा तो उस टाइम पे भी वैसे ही थे, उनका भी वीकनेस था, उनका खाने का कुछ मन नहीं था, स्टमक अपसेट था। और खांसी वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, थोड़ा सा छींक था, वो कभी कभी छींक रहे थे, लेकिन कोई खांसी या कंजेशन चेस्ट में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन पापा का कंडीशन वैसा ही था, स्टेबल था। और मैं एकदम फिट था, मेरा कोई प्रॉब्लम भी नहीं था उस टाइम पे। तो अभी मेरा क्या हुआ वो मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं पापा को भी लास्ट में क्या हुआ वो भी बताऊंगा। तो सारा चीज़ जो है सबसे पहले, उसके बाद अभी मैं बताता हूँ मेरा क्या हुआ ठीक पापा का ये इफ़ेक्ट होने का 3 दिन बाद। सडनली गाइज, वो डेट था करीब करीब आपका 15 सितंबर। और नॉर्मल जो मैं मेरा जो डेली रूटीन है, मैं 11 साढ़े 11 बजे सोने चला जाता हूँ। तो ऑब्वियसली मैं सोने के लिए चला गया, लेकिन उस टाइम पे पता नहीं क्यों उस दिन मुझे बहुत एबनॉर्मल स्वेटिंग होना स्टार्ट हुआ। ये मेरा फर्स्ट सिम्टम था, जबकि बहुत अननेचुरल और मतलब बहुत बुरी तरीके से स्वेटिंग स्टार्ट हुआ। और मैं सिर्फ फ़ैन से काम नहीं चल रहा था गाइस, तो मुझे फोर्सफुली एसी भी ऑन करना पड़ा। लेकिन मैं चाह नहीं रहा था कि एसी में सो जाऊं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कभी कभी सुबह के टाइम में ठंड ज़्यादा लग जाता है। तो लेकिन उस दिन ऐसा हुआ गाइज, इतना स्वेटिंग हो रहा था, इतना स्वेटिंग हो रहा था, मैं आपको क्या बताऊं। तो मुझे फाइनली जो है एसी ऑन करना पड़ा और मैं सो गया था गाइज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, स्वेटिंग उसके बाद कंट्रोल हो गया। मैं पीसफुली रात को सो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं था। सुबह में मैंने जब उठा गाइज, करीब करीब 7 साढ़े 7 बजे, तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा फीलिंग आ रहा था कि गला गला थोड़ा सा गला मतलब चोक हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब आपका
मतलब टॉन्सिल के यहाँ पे थोड़ा सा अब मुझे दर्द जैसा महसूस हो रहा था, बहुत लाइट था, बहुत लाइट। बट आई वॉज़ वेरी मच फिट, मतलब मैं वहाँ से भी सब कुछ रेडी वगैरह होके मैं ऑफिस के लिए निकल गया। एंड ऑब्वियसली गाइज अभी सब ऑफिस में ही ये सब होता है, तो मेरा टेम्परेचर भी रीडिंग कर लिया गया थर्मल गन से। तो टेम्परेचर रीडिंग में मेरा आया गाइज, यू डोंट बिलीव कि 95 डिग्री आया टेम्परेचर। मैं उसी दिन सुबह 10 बजे का बात बता रहा हूँ, जिस दिन से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। तो 95 आया। तो उसके बाद नॉर्मली मैं ऑफिस पे काम करने बैठ गया, काम कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था। मतलब 10 से 11, 11 से 12, जैसे ही 12 बजा गाइज, 12 PM दोपहर का, तो मुझे अचानक से ऐसा फीलिंग हुआ कि मेरा ये सब एरियाज़, मतलब आप रिस्ट बोले, ये सब एरियाज़ बोले, और ख़ास करके गाइज मेरा जो लोअर पोर्शन था, लाइक मेरा जो नीज़ है, थाई मसल्स है, काफ मसल्स है, बहुत ज़्यादा पेन करना स्टार्ट हुआ, बहुत ज़्यादा। मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा कितना ज़्यादा पेन स्टार्ट हुआ, इतना बॉडी एक मैंने लास्ट 3-4 साल में एक्सपीरियंस नहीं किया था गाइज। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी एक हुआ, और उसके साथ साथ में वो बॉडी का जो पेन है वो धीरे धीरे सर के ऊपर जाना लगा, सर के ऊपर में जाने लगा। तो मेरा नेक पेन होना स्टार्ट हुआ, फिर ये एरिया जो है फ्रंटल, ये पूरा पेन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और बैक साइड भी पेन हो रहा था। तो ऑब्वियसली मैं फील नहीं कर रहा था गुड एकदम ही, लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है कि कोई एसिडिटी की वजह से या गैस फॉर्म की वजह से हो रहा था। तो मैंने कुछ नॉर्मल मेडिसिन्स ले लिए, एक माइल्ड पेन किलर और एक डाइजेशन का एक पिल मैंने ले लिया उस टाइम पे। तो मैं गाइस बस 1 आवर के लिए उस टाइम पे सही था, मतलब 3 बज रहा था, मुझे अभी भी याद है 3 बज रहा था आफ्टरनून का। 3 बजे मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रहा था, लेकिन फिर से आफ्टर 1 आवर, लाइक 4 PM ऑनवर्ड से दोबारा से वो पेन स्टार्ट हो गया गाइज। फिर से नेक में, शोल्डर, पूरा होल हैंड, लेग, थाई, ईच एंड एवरी, मतलब पूरा बॉडी एक होना स्टार्ट हो गया गाइज। एंड मैं ये फील कर पा रहा था कि पाम जो है और फीट, तो ये दो मेरा इतना ठंड हो गया, इतना ठंड हो गया, आपको क्या बताऊँ। ऑब्वियसली एसी था मतलब ऑफिस के अंदर में, बट एसी के लिए वो नहीं हो रहा था ऑब्वियसली। इतना ठंड पड़ गया और इतना बॉडी पेन हो रहा था कि मुझसे रेजिस्ट नहीं हुआ। तो मैं ऑफिस में बोल के थोड़ा सा जल्द निकालने का कोशिश किया वहाँ से, और मैं सीधा गया डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने सिम्टम्स सुन के पहले ही बोल दिया कि आपको बुखार आ गया है या बुखार आने वाला है बहुत तेज का। तो मैं सुन के डेफिनेटली टेंस हुआ गाइस, क्योंकि जो चारों तरफ हो रहा है सभी को पता है। मैं बहुत नर्वस हो गया, तो उसके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा मेरा बॉडी एक बढ़ गया, हेडेक बढ़ गया मेरा। तो ये सब कुछ हुआ उस दिन गाइस, और उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो उसके बाद गाइस डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिया, और अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर, ऐसा सिचुएशन था कि डॉक्टर चेम्बर में बैठ भी नहीं रहे थे, हम लोगों का फैमिली डॉक्टर है, तो इसीलिए उन्होंने बहुत डिस्टेंस से अपने घर के नीचे से ही मुझे दूर से देख के मेडिसिन प्रेस्क्राइब किए और थर्मल गन से टेम्परेचर रीड किया। तो उसी टाइम पे मेरा 101 टेम्परेचर था, 101 डिग्री, ठीक है। तो ऑलरेडी बुखार आ चुका था, डॉक्टर ने बोला रात को ये और ज़्यादा होगा। तो फिर भी गाइज़ मैं बाइक लेके जाता हूँ ऑफिस में, तो मुझे बाइक किसी भी हाल में, और वो भी बहुत भारी बाइक है, मेरा डोमिनर है वो। डेफिनेटली मैं एक दिन आपको लोगों को दिखाऊंगा गाइज़, मेरा आने वाले बहुत व्लॉग्स अभी आने वाले हैं, तो उसमें मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा इस चीज़ को। लेकिन जो ये बैड साइड जो मैं आज बताने वाला था, तो ये यही है। तो उस दिन मुझे बहुत स्ट्रगल करके घर आना पड़ा, क्योंकि मुझसे बाइक चला नहीं जा रहा था, इतना बॉडी पेन हो रहा था और इतना सर फट जा रहा था, दिमाग मतलब पेन में। तो मैं घर आया, घर आके मेरा जो बॉडी ने बोला कि सीधा सो जाने के लिए बेड में। बॉडी और कुछ डिमांड नहीं कर रहा था गाइस। और सो जाने के बाद डॉक्टर ने एक ही चीज़ बोला गाइस, क्योंकि मेरा मॉम उस टाइम तक कोई भी सिम्टम्स नहीं था, विद गॉड्स ग्रेस कोई भी सिम्टम्स नहीं था। बट मेरे पापा के जो जो सिम्टम्स थे, वीकनेस, हल्का फीवर आना और बॉडी पेन गाइस। मैं आपको पहले बोलना भूल गया, एक्चुअली मेरे पापा का सबसे ज़्यादा बॉडी पेन था उस टाइम पे, सबसे पहले डे 1 पे। तो वही चीज़ मुझे भी हुआ, और
फिर रात 11 बजे तक मेरा टेम्परेचर चला गया गाइस 102.5 तक चला गया। तो जो होता है, जो पानी और हैंकरचीफ से जो पट्टी दिया जाता है, तो वो मुझे भी दिया गया क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैंने ऑलरेडी एक पैरासीटामॉल 650 भी ले लिया था। डॉक्टर ने बोला कि आफ्टर 4 आवर्स ही ले सकते हैं, उसके पहले नहीं ले सकते। तो पैरासीटामॉल से भी गाइस मुझे जो फील हो रहा था कि फ़ीवर सिर्फ होल्ड हो रहा है, मतलब उसको बढ़ने नहीं दे रहा है वो मेडिसिन। मुझे पता नहीं उस दिन और क्या क्या होता गाइस, बट हो सकता है मेरा एज कम है, यंग हूँ, तो इसीलिए हो सकता है उतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ जितना मेरे पापा को हुआ था। और उनका रिकवरी टाइम कितना लगा, मेरा कितना लगा, वो सब भी मैं आपको अभी आगे जाके बताने वाला हूँ। तो उस दिन जो फ़ीवर हुआ गाइस, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ऐसा अजीब सा फीलिंग कभी नहीं देखा। मतलब मुझे कभी भी अगर बुखार आता है गाइस, तो आइदर मेरा रनी नोज़ रहता है, ठीक है, या तो छींक रहता है, या तो खांसी रहता है। तो इस बार कुछ नहीं था, कुछ नहीं था गाइस, सिर्फ बॉडी में पेन था हर जगह में, और फीवर था 102 डिग्रीज़ का, गला सिर्फ सूख रहा था, और बार बार मुझे वॉशरूम जाना पड़ रहा था। तो ये सिर्फ सिम्टम्स है जो कि फ़र्स्ट 1 to 3 डेज़ के अंदर शो अप करता है। तो ये सिम्टम्स मुझे हुआ था, और मैं आपको बताऊँ गाइज़, किसी को ऐसा ना हो। ये बहुत ही पैथेटिक मेरे 3 दिन थे लास्ट 3 इयर्स के अंदर में। मैंने इतना बुरा हेल्थ वाइज कभी भी फील नहीं किया गाइज़, बहुत ही बुरा था। मैं आपको कैसे बताऊँ, ये वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इतना बुरा था, बस आप सोच लीजिए। फिर नेक्स्ट दिन का मैं बताऊंगा गाइज, नेक्स्ट दिन क्या हुआ। तो ऐसा ही सेम चीज़ चलता रहा, मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था, बहुत बार यूरिनेट के लिए मुझे जाना पड़ रहा था वॉशरूम्स। बुखार थोड़ा सा लो हुआ था गाइज, मैं बोलूँगा ऐसा नहीं कि क्योर हो गया, थोड़ा सा लो हुआ था। लेकिन बॉडी पेन्स डे 2 में भी था, डे 3 में भी था। और वीकनेस, आपको मैं क्या बताऊं दोस्तों, वीकनेस का मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मतलब आप लोग ने बड़े डिजीज़ के बारे में तो सुने ही होंगे, लाइक जॉन्डिस, टाइफॉइड, मलेरिया। तो ये सब बड़े बड़े डिजीज़ में लोग जो वीक हो जाते हैं, मान लीजिए 3-4 दिन स्ट्रगल करने के बाद जो वीक हो जाते हैं, वो मैं डे 2 से फील करना शुरू कर दिया गाइज। मतलब मेरे से जो पहला दिन ही सारा रात जो मेरे ऊपर जो ये इतना स्ट्रेस गया हेल्थ के ऊपर, मतलब ये क्या वायरस था मुझे नहीं पता गाइस, मुझे सच्ची में नहीं पता ये क्या वायरस था। बट डेफिनेटली मेरे पापा ने इसको कैरी करके फ़र्स्ट ऑफ ऑल लाए थे, और वहीं से मैं इन्फेक्ट हुआ, क्योंकि सिम्टम्स सब कुछ सेम था गाइस, सब कुछ सेम सिम्टम्स था। तो 3 दिन ऐसे गुजर गए, फिर भी कुछ इम्प्रूव नहीं हो रहा था, बस चीज़ स्टेबल था गाइस, कुछ भी इम्प्रूव नहीं हो रहा था। फिर हम लोगों ने डॉक्टर से हम लोगों का कंसल्ट किए कि ये क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर ने बोला गाइज कि आपको क्या टेस्ट मिल रहा है, क्या आपको स्मेल आ रहा है। तो उस टाइम तक मेरे पापा और मुझे दोनों को ही स्मेल आ रहा था और टेस्ट भी था। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, घबराने का कुछ नहीं है, ये इन्फ्लुएंज़ा है, जो सीजनल वायरस और सीजनल फीवर्स जो होते हैं, फ्लू होते हैं, तो वो है। फिर 1-2 दिन के बाद गाइस पता नहीं कहाँ से हो गया, क्या हो गया, थोड़ा सा मुझे चेस्ट में कंजेशन लगना स्टार्ट हुआ, और बीच बीच में कफ्स भी आ रहे थे बाहर। सेम चीज़ पापा के साथ भी हुआ, सेम चीज़। उसके बाद अचानक से डे 5 या डे 6 के अंदर अचानक से मुझे स्मेल आना बंद हो गया गाइस। जी हाँ, अचानक से मुझे स्मेल आना बंद हो गया। एंड जस्ट उसके पहले दिन मेरे पापा को भी स्मेल आना बंद हो गया। तो मैं क्या बताऊं गाइज़, ये सुनने के बाद, क्योंकि सभी को पता है कोविड का जो मेन सिम्टम्स है लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सब है। मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ गाइज़, ना ही मैंने कोई इसमें ऊपर कोई रिसर्च वगैरह किया है, बट ये जो है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्क्लोज़ किया है, सभी को पता है, तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ ध्यान में रखिए, अगर ये सिम्टम्स है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेंटेन करना पड़ेगा।
चीज़ जो यहाँ पे था गाइस इसके अंदर में, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहूँगा, हम लोगों का, मेरे पास वैसे हम लोगों के घर में रूम्स तो है, डेफिनेटली रूम्स तो अवेलेबल है, बट ऐसा नहीं है कि आप पूरे ही सेल्फ क्वारंटाइन आपको कर सकते हैं। मतलब आपका अलग सा वॉशरूम, अलग सा डाइनिंग टेबल, अलग सा, मतलब सब कुछ, वॉशिंग का, कपड़ा वॉशिंग का वगैरह जगह अलग से, ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे घर में। तो मैं सिर्फ अपने आप को एक अलग सा रूम में आइसोलेट कर लिया था, मेरा पापा अलग से रूम में थे, बट अनफॉर्चुनेटली वॉशरूम हम लोगों को सेम शेयर करना पड़ रहा था, तो इसलिए कुछ अलग से कुछ हुआ नहीं, सभी लोग इन्फेक्ट हो गए घर में। और रह गई थी मेरी मम्मी, सिर्फ मेरा मॉम जो है वो रह गए थे, उनको ऐसा कोई भी बुखार, वीकनेस, बॉडी पेन कुछ नहीं हुआ था गाइज़। लेकिन हाँ, मैं जिस टाइम पे रिकवर कर रहा था उस टाइम पे मेरे मम्मी का भी अचानक से एक दिन लॉस ऑफ स्मेल हो गया। ठीक है गाइज़, तो ये चीज़ हुआ, तो इसका मतलब हम लोगों को ये भी कंफर्म हो गया कि शी इज़ ऑल्सो इन्फेक्टेड, तो मम्मी को भी ये चीज़ इन्फेक्ट हो गया। बट फिर से गाइज विद गॉड्स ग्रेस मम्मी को ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि पहले से उनको मेडिसिन दीजिए ताकि ये आए तो उसके पहले वो मेडिसिन फाइट कर सके उसके साथ में। तो वैसा ही हुआ गाइज। आई एम वेरी मच थैंकफुल कि डॉक्टर ने मेरे को उस टाइम पे हेल्प किया। और क्योंकि मेरे मॉम डायबिटिक है तो बहुत रिस्क है वहाँ पे, बहुत प्रिकॉशन और ज़्यादा लेवल पे लेना पड़ता है। तो मैं और मेरे पापा का ऐसा कोई अलग सा कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, तो इसीलिए। बट गाइज़ अभी जो मैं बताने वाला हूँ तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ भी मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ। मैं सच्ची में नहीं पता गाइज़, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि ऐसा अगर होता है तो आपको नर्वस टेंशन होने का तो ज़रूरत नहीं है, बट आपको प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा गाइज़, बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल वायरस नहीं है, बहुत ही डेंजरस है। एंड ये बड़े बड़े डिजीज़ की तरह आपके बॉडी को वीक बना देता है और इम्यून सिस्टम को बहुत जल्दी डाउन कर देता है, ड्रॉप करा देता है। तो डे 5-7 तक तो यही हुआ गाइज, लॉस ऑफ स्मेल हो गया, लॉस ऑफ टेस्ट हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट था, खाने का ज़्यादा कुछ भी मन नहीं था मेरे को। अभी 7 डेज़ के बाद क्या हुआ मैं आपको बताना चाहूँगा। 7 डेज़ के बाद जो पापा को हो रहा था सेम चीज़, एक बहुत ही बैड रोटेन काइंड ऑफ स्मेल गाइज अंदर से आना स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं है कि मुंह से आ रहा था, हम लोगों को स्मेल आना स्टार्ट हो गया 2-3 दिन के अंदर, लेकिन एक रोटेन, एक बहुत ही गंदा अंदर से स्मेल आ रहा था हम लोगों के खुद के नाक में, कि समथिंग बैड और समथिंग इन्फेक्शियस इज़ इनसाइड। मतलब हम लोगों के अंदर कुछ ऐसा, कुछ बहुत ही बुरा चीज़ गया हुआ है जिसके लिए ये बैड स्मेल आ रहा था। तो डॉक्टर से हम लोग कंसल्ट किए। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा इस द मोमेंट ऑफ ट्रूथ के क्या हुआ था एक्चुअली में। डॉक्टर ने हम लोगों को बोला कि आप लोग अगर टेस्ट कराएंगे तो 99.5% चांसेस है कि वी विल बी कोरोना पॉजिटिव। ठीक है गाइज़, तो मैं, मेरे पापा का टेस्ट करते तो मैक्सिमम 99.5% चांसेस था कि कोविड-19 वो पॉजिटिव मिलता। और जैसे कि मेरे फैमिली डॉक्टर थे तो उन्होंने बताया कि ये सब रिस्क या ये सब झमेला में जाने से और भी चीज़ बुरा साइड में जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट में बोल दिया है ऑलरेडी कि अगर माइल्ड केसेस है, कोई ब्लड में ऑक्सीजन लेवल फॉल नहीं कर रहा है और कोई ब्रीदिंग इश्यूज़ नहीं है, तो कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, तो हॉस्पिटलाइज्ड होने का ज़रूरत नहीं है गाइज़। तो डॉक्टर ने भी वही बोला हम लोगों को कि अगर ये माइल्ड केसेस अभी जब हम लोगों का है और सिम्टम्स भी माइल्ड है तो बस होम क्वारंटाइन। 3 चीज़ डॉक्टर ने बोला, मैं भी आपको वही रिकमेंड करूँगा गाइस, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। फर्स्ट, टेक प्लेंटी अमाउंट ऑफ रेस्ट। प्लीज़ ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस मत दीजिएगा बॉडी में, इधर उधर मत जाइएगा, खास करके धूप में तो मत निकलिएगा। सेकंड, प्लेंटी ऑफ वाटर, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर गाइस, बहुत ज़्यादा करके पानी पीना है। तो वो क्या करता है, आपको जो बॉडी का टॉक्सिन्स है वो फ्लश आउट करता है बॉडी से। एंड थर्ड, टेक प्रॉपर स्लीप। तो रात को सोना भी बहुत ही ज़रूरी है गाइस इस केस में। तो मुझे पता चला कि बॉडी कितना वीक है और कितना भी मुझे प्रॉपर रेस्ट लेना है रिकवरी करने के लिए।
तो सेम चीज़ मेरे पापा के साथ हुआ गाइज़, बट अनफॉर्चुनेटली जब उनका एज इतना ज़्यादा है तो डॉक्टर ने बोला कि रिकवरी का भी टाइम बहुत ही ज़्यादा लगेगा। तो मेरा 7 डेज़ के अंदर रिकवरी हो गया था, लेकिन मैं किसी से नहीं मिला क्योंकि 14 डेज़ तक मुझे क्वारंटाइन में रहना था। बट मेरे पापा को गाइज़ मेरा 3-4 दिन पहले इन्फेक्ट हुए थे वो, लेकिन मैं रिकवर होने के 3-4 दिन तो छोड़िए, 10-15 दिन बाद भी वो रिकवर नहीं हुए थे। तो उनका रिकवरी हुआ गाइस करीब 12 तारीख से लेके अक्टूबर के 7-8 तारीख तक जाके उन्होंने रिकवरी थोड़ा सा किए, वो थोड़ा सा खा पी पा रहे थे ठीक से। अभी मैं बताना चाहूँगा गाइस, विद गॉड्स ग्रेस हम सब लोग अभी हेल्दी हैं। मतलब घर में मैं, मेरा मॉम और डैड सभी लोग अभी हेल्दी है। तो सॉरी, तो रिकवरी होने में ये जो टाइम है गाइस, ये डिपेंड करेगा आपका एज के ऊपर, आपके हाइजीन के ऊपर, प्लस जो 3 चीज़ मैंने बताया, अगर ये 3 चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं गाइस तो आपका रिकवरी रेट का चांसेस जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो आज के डेट में गाइस मैं, मेरे मॉम डैड सभी लोग हेल्दी हैं जैसे मैंने बताया। तो अभी मुझे जितना लगता है कि ये वायरस इन्फेक्ट होने का भी चांसेस, क्योंकि एक कोई भी बड़े वायरस बॉडी के आने के बाद उसका एंटीबॉडी बन जाता है गाइस, और वो 6 मंथ तक वैलिड रहता है बॉडी के अंदर में, इस साइंस बताता है। मैं कोई, फिर भी मैं बता रहा हूँ, मैं कोई कंसल्टेंट या कोई रिसर्च कुछ के नहीं किया हूँ इसके ऊपर, लेकिन ये मेरे को नॉलेज में है, तो इसलिए मैं बस बता रहा हूँ गाइज़। तो प्लीज़ जो मैंने सिम्टम्स आज के वीडियो में बताया, अगर आप फेस कर रहे हैं, बुरी तरीके से आप फेस कर रहे हैं इस चीज़ को, तो काइंडली इमीडिएट डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। प्लीज़ नेगलेक्ट मत कीजिए गाइस, क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू है। और मैं ये प्रे करता हूँ किसी को ये ना हो जो लोग वीडियो देख रहे हैं आज, क्योंकि ये बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंस है गाइस। तो मुझे लगा ये मैं शेयर करूँ, क्योंकि ये बहुत ही अलग टाइप का एक वीडियो बन जाता है। बहुत लोग हो सकता है पसंद ना आए, क्योंकि वीडियो भी बड़ा हो गया है, लेकिन मेरा इंटेंशन सिर्फ यही था गाइस, ताकि आप लोगों को इस बारे में पता चले। और किसी भी ये इस तरीके का सिम्टम आप देखते हैं तो काइंडली डॉक्टर के साथ इमीडिएट कंसल्ट करें, और रेस्ट प्रॉपर ले, बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी पीजिए घर का, एंड प्रॉपर स्लीप लेना 8 आवर्स का बहुत ज़रूरी है अगर आप कभी भी इस टाइप ऑफ वायरस से आप फाइट कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ ध्यान में रखिएगा गाइज़। थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए, इतना टाइम आप दिए ये चीज़ जानने के लिए, मेरा एक्सपीरियंस समझने के लिए। लेकिन और एक अच्छा न्यूज़ लास्ट में यही है गाइज़ कि अभी जब मैं सही हूँ तो अभी रेगुलर वीडियोज़ आने वाला है, और मैं कुछ नया प्लान भी कर रहा हूँ, तो वो सब भी आपको बहुत जल्द पता चलेगा। तो काइंडली गाइज़, अगर चैनल में न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो अपकमिंग कंटेंट्स आएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही बोलना था गाइज़। थैंक यू सो मच, और आशा करते हैं आप सब लोग सही हैं। अभी दुर्गा पूजा अराउंड दी कॉर्नर है वेस्ट बंगाल में, बाहर में, बहुत जगह में, हर जगह में दुर्गा पूजा होता है। तो प्लीज़ गाइज़, प्लीज़ मैं यही बोलूँगा, सब लोग एकदम बिंदास रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, और हेल्दी रहिए, एंड डेफिनेटली अपना सेल्फ केयर डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है गाइज़। तो डेफिनेटली थैंक यू सो मच वंस अगेन, और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। टेक केयर, बाय।